मैंने आपसे काफ़ी कुछ सीखने को मुझे आपकी वीडियो से मिला है, जिसकी वजह से जज़ाकल्लाह। मेरा चैनल काफ़ी हद तक माशाल्लाह ग्रो हुआ है। माशाल्लाह। और मेरे चैनल का नाम है माँ से सीखा है, जो कि हैक्स पे आपने बताया था कि हैक्स पे आप वीडियो बनाएं, ठीक है, तो वो जो है लेडीज़ के लिए काफ़ी अच्छा एक टॉपिक है। तो ठीक है। मैंने उसको फॉलो किया और माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे अच्छे व्यूज़ भी आ रहे हैं और वीडियोस भी जो हैं 3-4 मेरी वायरल हो चुकी हैं। माशाल्लाह ज़बरदस्त। कितने व्यूज़ आ चुके हैं आपकी एक वीडियो के ऊपर? मैक्सिमम जो है तकरीबन 3.5 तक आ चुके हैं। 3,500 तक। जी। अब इसमें आपने क्या ऐसा तरीका लगाया था जो कि बाकी तो यहाँ पे कई सारों के व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, और एक को तो मैंने बताया कि ये तरीका लगाओ, तो उन्होंने कहा कि ये तरीका लगाने से उल्टा हमारे व्यूज़ डाउन हुए, तो आपके कैसे नहीं, आ गए? मैंने एक तरीका आपका ये जो है ट्रिक फ़ॉलो की थी, जो आपने कहा था कि बड़े यूट्यूबर्स के नेम जो है आप अपनी डिस्क्रिप्शन में ठीक ऐड है। करें, उस ट्रिक से मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ। दूसरा ये कि जो रिसर्च का ऑप्शन आता है उसके अकॉर्डिंगली अगर हम जो है वीडियोज़ जो है बनाते हैं, हुँ, हुँ। तो उससे भी काफ़ी फ़ायदा हुआ है। और डिस्क्रिप्शन टाइटल जो है हम दोनों को मिला के भी किसी जो भी आपके फ़ेवरेट इस हवाले से यूट्यूबर्स हैं, जो आप चैनल जो आपका चैनल का टॉपिक है, तो उनमें आप मिक्स अप करके ना टाइटल को ऐड कर सकते हैं ठीक है। मतलब आप वीडियोज़ के। समझते हैं कि इस ट्रिक ने वर्क किया और आपको बहुत अच्छे व्यूज़ ज़्यादा। मिल रहे हैं। जी, जी, बिल्कुल। माशाल्लाह ज़बरदस्त। आपका कोई सवाल है? जी, मेरा सवाल ये है कि मज़ीद मैं इसको कैसे बेहतर बना सकती हूँ? यानी व्यूवरशिप मेरी कैसे ज़्यादा, सब्सक्राइबर कैसे ज़्यादा हो सकते हैं? देखिए जी, आपका चैनल मैंने देखा, जैसे व्यूज़ अप होते हैं ना, किसी को आपका कंटेंट पसंद आता है, तो वो खुद ब खुद आपको सब्सक्राइब करता है आपकी नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए। ठीक है, आपके व्यूज़ अच्छे आ रहे हैं, आपके सब्सक्राइबर इंशाल्लाह जल्दी पूरे होंगे। सब्सक्राइबर के लिए ना तो कोई ऐप है, ना कोई वेबसाइट है, ना कोई ट्रिक है। ठीक है, सब्सक्राइबर एक हाथ है जिसने सब्सक्राइब करना है। ठीक है। ठीक है? अब आप किसी का हाथ काट कर तो सब्सक्राइब नहीं करवा सकते। बिल्कुल, एक बंदा पिंडी में बैठा हुआ है और दूसरा जो है ना मुल्तान बैठा हुआ है। मुल्तान वाले को आप कह के सब्सक्राइब नहीं करा सकते जब तक उसका दिल ना माने। बिल्कुल, और जो कह कहा वाले सब्सक्राइबर होते हैं वो आपका चैनल बर्बाद तो कर देंगे लेकिन ग्रो नहीं होने देंगे। बिल्कुल। और कोई सवाल है आपका? जी, ये कि जो है मुझे कितनी मैक्सिमम कितने मिनट की स्टार्ट है अभी तो वीडियो बनानी चाहिए? अपने कंपटीटर को देखो, टॉपिक को देखो। अगर एक टॉपिक आपका 10 मिनट में कवर होता है तो आप उसको 20 मिनट तक खींच कर नहीं ले जा सकते। ठीक है, जब 20 मिनट में आप उसको खींच के ज़बरदस्ती ले जाओगे तो वो आपकी ऑडियंस रिटेंशन ख़राब होगी। फजूल बात नहीं करनी होती। सब्सक्राइबर और व्यूज़ लेने के लिए सबसे मेन चीज़ जो अक्सर लोग नए यूट्यूबर क्या करते हैं कि इंट्रो अपने चैनल का लंबा कर देते हैं। बिल्कुल, जैसे कि वेलकम टू माय चैनल फलान ढिमका। आपने कभी मुझे देखा? सलाम बिल्कुल, करता हूँ, कोई खैर खैरियत दरियाफ्त की कभी नहीं की। यहाँ पे ना सब्सक्राइबर के साथ आपका रिश्ता होता है। जब आप नए होते हो तो आपको कोई नहीं जानता होता है, आप बिल्कुल, खा मखा में रिश्तेदारी जो है ना उनके साथ शुरू कर देते हो। आप कैसे हो, आपके बच्चे ठीक हैं, फलां नहीं। वीडियो के 30 सेकंड जो हैं शुरू के बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है? अगर शुरू में आप ऑडियंस को हुक नहीं कर पाते तो आपकी जो है ना ऑडियंस 30 सेकंड में भाग जाएगी। यूट्यूब जो है ना आपकी वीडियो को आगे रिकमेंड नहीं करेगा। ठीक है? ठीक तो है। सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए हर एक पॉइंट को, व्यूज बढ़ाने और सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए हर एक पॉइंट को आपने डीपली देखना होता है, चाहे वो वीडियो की लेंथ ही क्यों ना हो। साहिर भाई मेरा बाकी तो ठीक जा रहा है पर वॉच टाइम कंप्लीट नहीं हो पा रहा। अभी 2400 हुआ है, 7वां महीना है। अच्छा, अभी 2400 हुआ है। आपने कहा कि मैंने आपसे चैनल चेक कराया था, उसके हाँ, बाद मेरा उस वक्त चैनल अच्छा गया। स्टार्ट में था मेरा स्टार्ट चैनल में का। था, कितने उस आपकी वक्त वीडियो आपने ने कहा व्यूज था लिए? आपका वीडियो अच्छा जा रहा है। ठीक है, मेरे एक वीडियो ने व्यूज लिए थे, 2000 से ऊपर तक लिए थे। ठीक वो है। मीटअप में गई थी, सितारा यासीन की मीटअप पे गई थी, वहां से वो उस वीडियो ने लिए थे। अच्छा, बाकी जो वीडियोस हैं 1000 तक जाती हैं या आप 1500 क्या तक करती हैं जाती हैं। अपने चैनल पर? व्लॉगिंग करती हैं। व्लॉगिंग। हाँ, व्लॉगिंग में कोई नॉलेज होती है या सिर्फ घर के काम काज होते घर हैं? के काम काज, बच्चे का डिसेबल बच्चा है मेरा, उसको कैसे संभालना है, उसको क्या करना है, उसकी एक्सरसाइज वगैरह। फिर मैं अपनी लाइफ कैसे गुजारी हूँ सिंगल मदर के तौर पे, जो मुझे चैलेंजेस भी फेस करने पड़ते हैं, हम्म। वो सारा कुछ दिखाती हूँ आपके कि चैनल का नाम क्या है? लाइफ विद नाहिद। लाइफ विद नाहिद। और ये मैंने अपने बच्चे के लिए शुरू किया। मैंने उसका इलाज करवाना है पाकिस्तान में, बैतुल माल में भी तक मैं गई हूँ, लेकिन अभी उनके पास फंड्स नहीं है। उस बच्चे के फादर के डेथ के बाद तीसरा साल है उसका इलाज रुका हुआ है। हमारे पाकिस्तान में ऐसे बच्चों के लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। अगर पैसा है तो इलाज करवाओ, नहीं है तो ना करवाओ। तो तब मेरा मकसद सिर्फ यूट्यूब पे आने का, अपने बच्चे का इलाज। चलो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। एक डिसेबल बंदे का मैंने चैनल अभी रिसेंट देखा था जो कि बहुत ज्यादा ग्रो हुआ है। जी, ठीक है? नात पढ़ते हैं शायद। नात पढ़ता जी है। जी। ओके,
आपने जितना जो भी किया, अभी मैं आपको उसके बारे में गाइड करके भेजूंगा। जब आप सेकंड चैनल पे उसको लेके आएंगी तो इंशाल्लाह आपको उससे फ़ायदा होगा। अगर कोई भी बंदा क्या नाम है आपके चैनल का? लाइफ विद नाहिद। लाइफ विद विद नाहिद। लाइफ विद नाहिद। इनका बच्चा डिसेबल है, ये बच्चे के इलाज के लिए यकीनन यूट्यूब पे आई हैं। तो जो भी मेरे चाहने वाले देखने वाले देख रहे हैं, तो जो सदका जारिया मैं समझता हूँ ऐसे लोगों को सपोर्ट करना ही बनता है, तो दिल से मुझे सपोर्ट करें। मेरा सर जी मैंने आपसे ये पूछना है कि वॉच टाइम जो है वो प्लेलिस्ट से पूरा किया जा सकता है? आजकल एक नई अपडेट आई है, सब लोग सुन लो। जो लोग घर में अपना वॉच टाइम खुद कंप्लीट करते हैं प्ले लिस्टें लगाकर, जी जी 7 दिन के बाद जो है ना आपका वॉच टाइम अपडेट होता है। अपडेट में जो फेक तरीके से लिया गया वॉच टाइम है जी जी। वो आपका बीच में से लेस होता है। तो ये ट्रिक अब ओल्ड हो चुका है, आप प्ले लिस्ट के जरिए अपना वॉच टाइम कंप्लीट नहीं कर और सकते। लाइव के जरिए? लाइव का जो आप लाइव आते हो वहां से जो आपको वॉच टाइम आएगा वो यकीनन आपका काउंट होता है। हाँ जी। और सर जी जो अपने वीडियो की कम्युनिटी में अपना ही लिंक लगाना होता है वो सही होता है, लगा सकते हैं? हाँ, कम्युनिटी पोस्ट आपको यूट्यूब ने जो दी है, आप उसमें अपनी वीडियोस को भी प्रमोट कर सकते हैं। अपना ही लिंक उठा के उधर ही लगा सकते हैं? जी लगा सकते हैं। अच्छा तो मेरा सवाल ये है कि क्या चैनल का नेम चेंज कर सकते हैं किसी भी वक्त? बिल्कुल कर सकते हैं चैनल का अच्छा। नेम चेंज। देखिए फॉर एग्जांपल हमारा चैनल था ना शुरू में कुकिंग का, तो अभी भी कुकिंग ही है लेकिन हमने विलेज व्लॉगिंग पे उसको लाया है, तो जी, अच्छा जी। खासा हमारा मतलब इस पे भी चल पड़े। तो लेकिन वो पहले नेम किचन के लिहाज से था, अब हम उसको व्लॉगिंग के लिहाज से चेंज बिल्कुल, आप जब उसका नाम चेंज करेंगे शुरू में आपको दिक्कत होगी, आपका चैनल सर्च में नहीं आएगा। अच्छा आपने चैनल की सेटिंग में जाकर ना उसके कीवर्ड भी वही चेंज करने हैं जो आपने चैनल का रखा होगा, ठीक फिर है, सर्च में आएगा। ठीक नहीं है। तो पुराने नाम से आपका चैनल सर्च में आता रहेगा। अच्छा तो ठीक है, ये नेम भी व्लॉगिंग के साथ ये किचन वाला नेम भी चल सकता है? जी चल सकता है। ठीक, बहुत शुक्रिया सर। मोनिटाइज होने के बाद ये नहीं करना, अच्छा या ऐसा भी नहीं करना कि एक जीमेल से जी, आप जी। जो है ना एक वीडियो को 10-10 बार प्ले कर रहे हो, अच्छा। ऐसा नहीं करना। अस्सलाम वालेकुम जी सर। वालेकुम सलाम। सर सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि आप यहाँ पे आए। हम लोग आपको बहुत पहले से ही फॉलो कर रहे थे, जज़ाक- बहुत ही ज़्यादा अच्छा गाइड करते हैं जज़ाकल्लाह। और जैसे आप मोटिवेट करते हैं ऐसा कोई भी नहीं है शुक्रिया। पूरे यूट्यूबर्स टैक्स के अंदर। तो जी। थैंक यू सो मच सबसे पहले जज़ाकल्लाह। कि आप यहाँ पे आए। जज़ाकल्लाह। और उसके बाद मैंने पहले एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था कुकिंग से रिलेटेड। जी जी तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें मुझे समझ नहीं आती थी। मैं बहुत ज़्यादा चैनल्स देखती थी यूट्यूब पे, टेक्स्ट चैनल्स देखती थी, लेकिन उनकी समझ नहीं आती थी। कोई कहता है या ये कर दो, कोई वो कर दो, कोई ऐसा कर दो, लेकिन टू द पॉइंट बात करने वाला कोई भी नहीं था। फिर जैसे मुझे मेरी सिस्टर ने बताया कि ये यूट्यूबर है साहिरिन, तो उनको देखो और उनको फॉलो करो। और फिर मैंने अपना रमज़ान में चैनल स्टार्ट किया है जी जी FH कुकिंग एंड बेकिंग के नाम से। ठीक है। तो वो बहुत अच्छा अभी ना स्टार्ट हो गया। और 4th नंबर वाली वीडियो थी मेरी रोल समोसा के से तो रिलेटेड। तो वो पहले दिन मैंने जब अपलोड की तो उस पे अच्छे खासे व्यूज़ आए ना, ठीक है। 21K के हिसाब से। अच्छा। और वॉच टाइम हाफ मेरा कंप्लीट हो गया। और उसके बाद मैंने ऑलमोस्ट 40 तक मैंने ऐड कर दी हैं, लेकिन उस तरह से वॉच टाइम नहीं आया जिस तरह की उसको एक पंच मिला था, जैसे उसका CTR बना था, सही। उसको वो इम्प्रेशन वीडियो आपकी किस मुतालिक थी? रोल एंड समोसा के आपने related। दोबारा वो टॉपिक कवर किया? मैंने उससे पहले किया था जिस पे 1.6 आए, फिर मुझे लगा कि इस पे व्यूज आ रहे हैं, मैं दूसरी ऐड करती हूँ। दूसरी जब मैंने ऐड की तो उस पे 21 के व्यूज मेरे आ फिर गए। दोबारा आपने उस टॉपिक को कवर किया? उसको मैंने कवर किया, लेकिन उस पे उस तरह से व्यूज नए वो 1K की तरफ भी नहीं गई ना। नहीं, आप देखें ना, एक आपने चीज बनाई, उसको आप कुछ और एक्सपेरिमेंट के साथ भी तो पेश कर सकते थे। क्या वीडियो थी आपकी वो? रोल एंड समोसा के तरीका के कैसे बनाते हैं रोल समोसा कैसे- पट्टी, हाँ पट्टी जो पट्टी है कैसे जी, बनाते हैं? पट्टी कैसे तो बनाते मतलब आप उसमें कोई और चेंजेस भी तो कर सकते थे, मिसाल के तौर पर के अरेबियन रोल समोसा। अब मैंने यही लोगों को किया। लगे कि कोई नई चीज हमें सीखने को मिल मैंने रही है यही किया, मैंने अरेबियन स्टाइल में बनाया। पहले अरेबियन में। पहले मैंने सिंपल फिर बनाया। आप इंडियन में कर सकते थे, हम्म, ठीक है। फिर आप जो है ना मिस्री समोसा, मतलब लोगों को लगे कि नई चीज हम सीख रहे हैं, ठीक 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 है। एक टॉपिक को आप कई तरीके से हम्म, कवर कर सकते हो, ठीक तो है फिर सर, भी आपको व्यूज मिलते हैं। ठीक। जी। लेकिन उसके बाद मैं थोड़ा सा डाउन हुई। मेरा जो पहले वाला जो था इंटरेस्ट था वो थोड़ा सा कम हुआ। मैंने कहा कि जैसे 2 पहली वीडियोस हैं बहुत अच्छी गई, और उसके बाद मैंने 40 वीडियोस ऐड की और उसके बाद ऐसी चीज़ नहीं आई, तो देखें इसलिए जी, थोड़ा सा YouTube आपको डिसहार्ट करता है, डीमोटिवेट बिल्कुल ऐसे करता ही है, हुआ। लेकिन पसंद किसको करता है? जो हम्म। ज्यादा ढीठ होता है, ऐसे ही है। ठीक है। अब हंसो या जो समझो, हकीकत यही है ठीक है। कि आपके कभी व्यूज अप होंगे तो आप बड़े खुश,
ऐसे डाउन ही हो है। गए तो नहीं जी हमें सपोर्ट नहीं कर रहा यूट्यूब। तो यूट्यूब आपको ये जज कर रहा होता है। यूट्यूब ने तो पैसे कमा लिए, आपने 100 वीडियोस अपलोड की, उसके ऐड चल रहे हैं, उसके तो मजे कमाए तो आपने नहीं है। बिल्कुल आप जब छोड़ के जाओगे आपकी जगह पे कोई और आ जाएगा, ठीक है। ठीक है। तो आपको बाज़ दफा यूट्यूब खुद भी डीमोटिवेट करता है कि ये छोड़ के भाग जाए, क्योंकि उसके पास तो डेली हजारों क्रिएटर आते हैं, ठीक, आप तो अकेले आप हैं जो आप कमाने के लिए निकले हो ना। बिल्कुल ऐसे ही तो है। जब आप ढीठ बन के इसका मुकाबला करोगे तो एक दिन आप भी कमाने के काबिल हो जाओगे। ठीक है ऐसे सर। कई चैनल हैं जो बनते हैं फिर बन के वो छोड़ जाते हैं। हम्म। कई पुराने चैनल पड़े होंगे जिनके ऊपर लाखों में व्यूज होंगे, लेकिन आज उनको पता ही नहीं है कि हमारे चैनल जो है ना अर्निंग कर रहे हैं। लेकिन ये जो जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जितने भी मेरे व्यूज हैं, वो बिल्कुल जेन्युइन है। मैंने कोई भी ऐसी ट्रिक, मतलब आप कहते हैं ना कि किसी से सब्सक्राइब नहीं करवाना, तो इसीलिए मेरा जो वॉच टाइम है वो हाफ कंप्लीट हो गया था सिर्फ 3 वीडियोस ऐड अभी करने की आपके बाद। नॉर्मल वीडियो पे कितने व्यूज आ रहे हैं? अभी लास्ट टाइम जो 700 प्लस 700? जी। अच्छा, कितने सब्सक्राइबर हैं आपके? 400। 400। तो 400 सब्सक्राइबर पर अगर आपको 40 या 50 व्यूज भी मिले तो मैं कहूंगा ठीक जा रहा है आपका चैनल। ये एक भाई का चैनल मैं देख रहा था, उसने थंबनेल लगाई हुई थी मेरी बाइक खराब हो गई। मैंने कहा भाई तू इमरान खान है, तेरी बाइक खराब हो गई। जी सर। असल में होता क्या है, होता यही है कि इन बड़े कमबख्तों को देखकर ना उनकी बाइक खराब हुई, उनके मिलियन व्यूज आए तो छोटे बेचारे सोचते हैं मेरे भी मिलियन व्यूज आएंगे, ठीक है। सही मानों में जो व्लॉगिंग है लोगों को एजुकेट करना, थोड़ा नॉलेज देना, ताकि जी। जिंदगी की तरफ अच्छी राह की तरफ जाएं, बल्कि ये नहीं कि हमने ब्रश कर लिया, हमने ये वाला अच्छा खाना खाया और हमने ये वाला बुरा खाना खाया। जो अच्छा खाना नहीं खा सकते वो कितना डिसहर्ट होते होंगे आपको ये देख। मैं तो पहले आपसे शिकवा करना चाहता हूँ कि आप रावलपिंडी में रहते हुए हम लोगों के लिए क्यों नहीं यहाँ पर मीटअप रख रहे थे। यार असल में मैं ना अपने गांव में जब मीटअप करता हूँ, आप मेरे गांव के मीटअप देखो ना, तो वहाँ पे खाने का, रिहाइश का, तमाम किस्म का बंदोबस्त होता है, ठीक है। तो शहर में इस वजह से मीटअप नहीं करता था कि शहर का जो मेरा घर था छोटा सा था। अब इतने बंदे इतने पार्क में आ गए और मुझे भी बुरा लग रहा है कि कहीं यहाँ पे भी मैं एक देग मंगा लेता, मेहमान नवाज बंदा हो ना, तो इस वजह से मैं इस जगह पे मीटअप नहीं करना चाह रहा था। देखो व्लॉगिंग को आप लोग गलत समझते हो, आप लोग समझते हो मेरे साथ अयूब पार्क में ऐसा हुआ, ये आपकी जात है। व्लॉगिंग ये होनी चाहिए कि अयूब पार्क में खबरदार आपके साथ ऐसा हो सकता है, लोगों के लिए वीडियो बनाओ। जो आपका बैड एक्सपीरियंस अगर इस पार्क में है तो लोगों को एजुकेट करो। तो व्लॉगिंग इस चीज का नाम है। कुछ यूट्यूबर्स कहते हैं कि जब वीडियो अपलोड करें वाईटी स्टूडियो से तो उस वक्त थंबनेल लगाएं तो टाइटल में मतलब कुछ भी लिख दें, तो बाकी जो डिस्क्रिप्शन है वो अपलोड होने के बाद लिखें। तो मैं तो वैसे जो है शुरू में सारा ही लगाता रहा हूँ जो भी है। ऐसा तो कोई मसला नहीं है, आप शुरू में लगाओ, बाद में लगाओ, अपलोड करते वक्त टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन लिखो, इसका तो व्यूज के ऊपर कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ना है इस बात का। अच्छा, हम लोग क्रोम से अपनी वीडियो अपलोड कर सकते हैं? क्रोम से कर सकते हो, वाईटी स्टूडियो से कर सकते हो, यूट्यूब से कर सकते हो, हर जगह से तो कर सकते हो। क्रोम से वीडियो अपलोड नहीं होती, उधर टाइम बहुत लगता है तो ना। ना करो, आप फिर यूट्यूब से सीधा सीधा करो। हाँ, वाईटी स्टूडियो से मैं जी, वाईटी स्टूडियो से करो। ये मेरा सवाल ये है कि अगर आप एक नया चैनल बनाते हैं और उस पर 4-5 महीने कोई काम करते हैं और उसके बाद फिर आप थोड़ा सा गैप ले लेते हैं, जो नहीं होना चाहिए, मतलब 3 माह या 4 माह के बाद, और उस पर सब्सक्राइबर कम हो, तो उसका बता दे कि कम सब्सक्राइबर वाले चैनल पे दोबारा काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए गैप के बाद, और अगर आपके सब्सक्राइबर ज़्यादा हो तो तब करना चाहिए या नहीं। देखें, एक बंदा है उसने 3-4 महीने का गैप दिया जी और उसके सब्सक्राइबर 50,000 60,000 हैं, जी जी ठीक है। अगर वो स्टार्ट करता है तो उसका चैनल चल जाएगा, ठीक है। एक बंदा है उसका 100-150 सब्सक्राइबर है, 6 महीने उसने काम किया, 3-4 महीने का गैप दिया, जब वो नया नया आएगा तो उसको समझो कि फिर से जद्दोजहद करनी पड़ेगी। अच्छा, तो इसका मतलब है कि अगर आपके 100, 150, 200 सब्सक्राइबर है या 1000 तक और आप गैप लेते हैं तो फिर आपको दोबारा वो नहीं स्टार्ट उसी चैनल पे काम नहीं करना। काम करें, 8 या 10 वीडियो आपको रिजल्ट दे देंगी अच्छा कि आया ये चल सकता है या नहीं चल सकता। अच्छा, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि इस पे करना चाहिए या नहीं। अच्छा, मेरा एक और सवाल है सर, कि मैंने कुछ लोगों से सुना है कि आप एक ही तरह की वीडियो बनाएं, एक ही वीडियो, मिसाल के तौर पर एक वीडियो बनाएं, उसको 2, 3 या 4 चैनल आप बनाएं, उस पे अपलोड करें, तो हो सकते हैं वो 3-4 चैनल पे आपकी वीडियो जो है ना किसी एक चैनल पे वो चल जाए। जी जी। जब वो किसी एक चैनल पे चले तो बाकी 3 चैनल आप डिलीट कर दें और उस एक पे काम करें,
तो इसके हवाले से आप क्या कहते हैं कि इस तरह करना चाहिए या जी, ये है वॉइस ओवर वालों के लिए, जिनके वॉइस ओवर के चैनल है ना, वो 4-5 चैनल के ऊपर एक वीडियो को अपलोड करें, उनमें से देखें कि कौन सा चैनल अच्छा जा रहा है, ठीक है, उसको कंटिन्यू रखें, बाकी चैनल से तमाम वीडियोस को रिमूव कर दें। तो आप मुझे कोई ट्रिक्स बता दें कि मेरे थंबनेल के जो ऊपर जो हेडिंग होती है यार वो किस सबसे पहले तो ये सोचो कि आप लोग आपकी वीडियो क्यों देखें, ठीक है, वजह क्या है, ठीक है। जब वजह लेके आओगे खुद ब खुद जो है ना व्यूज आएंगे। ठीक है, मार्केटिंग की वीडियो बनाते हो तो होलसेल मार्केटिंग दिखाओ, ठीक है, सैरो सियाहत की वीडियो दिखाते हो, अच्छे पार्क्स, अच्छे पहाड़, अच्छे रेस्टोरेंट, जी, अच्छे फूड पॉइंट्स दिखाओ। ठीक, मतलब कोई वजह तो होनी चाहिए कि जिस वजह से लोग आपको देखें। सही, अब आप कहें कि जी मैं हूँ, मेरा बच्चा है, इसको बस आते साथ ही हम वायरल हो जाएं, तो लाखों में कोई एक आध केस ऐसा होता है, जी, हर किसी के साथ ये मामला नहीं हो सकता। अच्छा, मेरा दूसरा सवाल ये है कि मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो 427 हैं, ठीक है, तो जो व्यूवर्स हैं, जो मेरे व्यूज़ आ रहे हैं वो तकरीबन 50, 60, 70 के लगभग आ रहे हैं, तो इसके ऊपर आप क्या रोशनी डालेंगे? इसका मकसद ये है कि आपके सब्सक्रिप्शन या तो शॉर्ट से आई होगी, या चैनल पेजेस से आई होगी, या रिश्तेदार होंगे, या लिंक शेयरिंग से आई होगी। नहीं, रियल में है, शॉर्ट्स में नहीं है, शॉर्ट्स में नहीं है, मेरे लॉन्ग वीडियो से। लॉन्ग वीडियो कोई वायरल गई थी आपकी वीडियो? नहीं, इतनी तो नहीं गई, लेकिन ये है कि 200-300 तक गई है, 2-3 वीडियो गई मेरी। 200-300 व्यूज के ऊपर 300-400 सब्सक्राइबर नहीं मिल सकते। यकीनन आपने फिर रिश्तेदारों से सब्सक्राइब करवाया होगा। नहीं किए इस तरह। मैंने आपका चैनल चेक किया, आपके चैनल पेजेस से ज्यादा व्यूज आ रहे थे। चैनल पेजेस का मतलब क्या है? मतलब यही है कि लोग आपके चैनल पे, आप बता रहे हो फलां मेरा चैनल है, तो वो आपके चैनल पे जा रहे हैं। ये भी हो सकता है। तो अब देखें ना, फिर आप मुझे कहें कि जी आप सही मशवरा नहीं दे रहे। चैनल पेज, ये जो एनालिटिक्स में चैनल पेजेस है, मैंने चेक किया, वहां पे चैनल पेजेस से व्यूज आ रहे हैं। इसका मतलब यही है कि आपने फोन करके लोगों को कहा कि जी ये मेरा चैनल है। अब फोन करके आप किसी को कहो कि ये मेरा चैनल है, इसको जाके सब्सक्राइब करो, तो ऐसे सब्सक्राइबर कर तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। किसी और का सवाल? अस्सलाम वालेकुम साहिर भाई, आपका जी, बहुत बहुत वालेकुम शुक्रिया सलाम, जज़ाकल्लाह। के लिए। तो मेरा एक चैनल है कार्टून रिले या इस गाड़ियाँ वगैरह का मैं चैनल बनाता हूँ, तो क्या इसके ऊपर म्यूज़िक वगैरह मैं लगा सकता हूँ या सिर्फ वॉइस वगैरह कर सकता हूँ? नहीं, मतलब आप अपने कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड करते हो कैमरे से करता हूँ। और क्या कह रहे हो कि म्यूजिक लगाना चाहिए पीछे? जी जी जी, आप उसके कॉपीराइट voice over कर सकते हैं या सिर्फ उसके ऊपर म्यूज़िक ही लगा सकते यार म्यूजिक भी लगा सकते हो। अगर गाड़ियों के बारे में डिटेल दे रहे हो तो हैं? जी जी, सामने आके डिटेल दो, लाजमन कोई वॉइस ओवर आपने करना है। वॉइस ओवर करना पड़ेगा या? अगर कैमरा आप खुद अपना यूज कर रहे हो, जी जी, वॉइस ओवर समझाने के लिए कर सकते हो तो ठीक है, नहीं करते हो, कैमरा आपने खुद का यूज किया, चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। जी हाँ।